हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग आईटीआई इंस्ट्रक्टर जो कि यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत निकल कर आया था वैकेंसी, उसकी तैयारी करने वाले हैं। सबसे पहला ये वीडियो है क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सर मुझे सिलेबस बताइए। और बहुत जरूरी है, कोई भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे होंगे तो सबसे पहला जरूरी बात है स्टार्ट करने से पहले तैयारी, आपको सिलेबस जानना है। यानी कि सिलेबस अगर आप जानते रहेंगे तो आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे। और आगे आने वाले सभी जो मैं यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करूंगा उनकी क्लासें बिल्कुल फ्री में आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा। 1 रुपये भी चार्ज नहीं होगा और बिल्कुल आप लोगों की तैयारी 100% कराऊंगा मैं। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी आई है उसको सिलेबस को जानते हैं कि सिलेबस में क्या क्या पूछता है। ठीक है, क्या क्या पूछेगा और कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, जिससे कि आपको इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट कौन से टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, उससे कितना क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हर एक यहाँ पे मैं सिलेबस जो डिस्कस करूंगा उनकी क्लासें भी ऑनलाइन आप लोगों को फ्री में इसी चैनल पे लूंगा। तो आपकी बस सपोर्ट चाहिए। चलिए आज की जो पहली क्लास है इसमें हम लोग पूरा सिलेबस देखेंगे। सिलेबस आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी कि टोटल आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो 100, ठीक है, 100 मार्क्स के होंगे। जिसमें सबसे पहला भाग होगा आपका जो क्वेश्चन आएगा वो 2 भाग में आएगा। यानी कि जो सिलेबस होगा 2 भाग में होगा। पहले भाग में आपका विषयगत ज्ञान होगा जो कि 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क का। ठीक है, दूसरा जो होगा भाग 2, उसमें सामान्य ज्ञान होगा, 40 क्वेश्चन आएगा, 40 मार्क का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भाग 1 देखेंगे। भाग 1 का सिलेबस देखेंगे क्या क्या भाग 1 में पूछेगा। तो भाग 1 का सिलेबस आप लोग नोट करेंगे। भाग 1 जिसे विषयगत ज्ञान बोलिए, विषयगत ज्ञान। ठीक है, विषयगत ज्ञान बोलिए, या इसी को हम लोग अगर भाग 1 की बात करें तो सिलेबस में आप लोग का आया है तो वो ध्यान देंगे रोजगार कौशल। रोजगार कौशल, रोजगार कौशल के नाम से भी भाग 1 को जानते हैं। ठीक है, रोजगार कौशल बोलिए, या इसी को बोला जाता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि आईटीआई वाले पढ़े हुए हैं। डिप्लोमा और बीटेक वाले इसको नहीं पढ़े हुए हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, तो ये है आपका भाग 1 में विषयगत ज्ञान होगा, रोजगार कौशल जिसे बोलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये भाग 1 जो है विषयगत ज्ञान यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आपके 60 मार्क्स बनेंगे, जिससे कि 60 क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए 60 मार्क का क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन जो आएगा वो किससे आएगा, किन किन टॉपिक से आएगा उसको देखते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहला है वो आपका इंग्लिश आने वाला है। ठीक है, पहला जो होगा विषयगत ज्ञान में, मैं यहाँ से ABCD करके लिखूंगा, आसान रहेगा। आप लोग ए में लिखिएगा, आपका क्या आएगा, इंग्लिश आएगा। इंग्लिश, ये ध्यान दीजिएगा, ये 5 नंबर का इंग्लिश आएगा। 5 मार्क का 5 क्वेश्चन इससे इंग्लिश से बनेंगे। ये 5 क्वेश्चन जो आएंगे इंग्लिश के वो कौन कौन से टॉपिक से आएंगे तो वो आप लोग लिखिएगा। पंक्चुएशन, ठीक है, पहला इसमें इंग्लिश में कौन सा रहेगा, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन जिसे हम लोग हिंदी में अगर बात करेंगे तो ये विराम चिन्ह कहलाता है। इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी के सहित क्या क्या विराम चिन्ह होती हैं, क्या क्या यूज होता है सेंटेंस से, बिल्कुल हम लोग इसको जानेंगे। तो आप लोग नोट करिएगा, पहला जो आप लोग का इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा वो 5 मार्क का 5 क्वेश्चन आएगा, उसमें पंक्चुएशन से होगा। दूसरा सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल यानी कि एक वचन और बहुवचन आपने सुना होगा, उससे क्वेश्चन बनकर आएगा इंग्लिश में। एक वचन यानी कि क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, एक से अधिक चीजें होती है तो बहुवचन, लेकिन इसमें भी रूल्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। और तीसरा इंग्लिश में जो आप लोग का आएगा वो है चेंज ऑफ टेंस। तीसरा इंग्लिश में जो टॉपिक है आप लोगों को पढ़ना है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस यानी काल परिवर्तन, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इसकी अलग अलग जो टाइप्स है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये टेंस के बारे में पूछेगा।
इतनी चीजें तैयार करेंगे तो आपका 5 नंबर का तैयार होगा। दूसरा जो आप लोगों को पूछने वाला है वो है सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता। ठीक है, ये यहाँ पे एक की जगह मैं एक कर दे रहा हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। पहला हो गया। दूसरा जो आपको पूछेगा इंग्लिश के बाद वो है सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता। ये इंपॉर्टेंट है। सूचना प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी एवं साक्षरता। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनेगा। तो ये लिखिएगा सूचना प्रौद्योगिकी एवं साक्षरता। इससे कितना क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता है कि इसे इंग्लिश से 5 मार्क का क्वेश्चन आया था। इससे जो आपका क्वेश्चन बन के आएगा ये 20 क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का। तो सोचिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप लोग सूचना प्रौद्योगिकी जान रहे हैं, तो यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब है कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। तो कंप्यूटर में आप लोगों का कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, चलिए उसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैं 1-2 करके दे रहा हूं। पहला जो आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन आएगा वो है कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी मतलब क्या हो जाएगा कि आप लोग जिन इनपुट डिवाइस है इसके बारे में जानेंगे। कीबोर्ड, ठीक है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सब के बारे में जानेंगे। तरह तरह के डिवाइस के बारे में जानेंगे। ठीक है, वो सामान्य जानकारी में आ जाएगी। दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कैसे ऑपरेट करता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इससे भी आपका क्वेश्चन बन के आएगा। विंडोज में कंप्यूटर में कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11 ये है। ठीक है, विंडोज एक्सपी या ऑपरेट कैसे करता है, जैसे कि फाइल फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, नया फोल्डर कैसे बनाएंगे। इससे क्वेश्चन आप लोग को किस में आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगा। चलिए यहाँ पे अब तीसरा देखिए, एमएस वर्ड के बारे में आएगा। तीसरा जो कंप्यूटर से है वो एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड से आपका क्वेश्चन बनेगा, इसके भी बारे में हम लोग अच्छा से जानेंगे। फिर आपका क्वेश्चन बनेगा एमएस एक्सेल। चौथा एमएस एक्सेल। ठीक है, चौथा हो गया। अब आगे देखेंगे एमएस एक्सेल के बाद वेब ब्राउजर तथा सर्च से आपका क्वेश्चन बनेगा। पांचवा यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे कर दे रहा हूं। पांचवा वेब ब्राउजर से आपका क्वेश्चन बनेगा, यानी तरह तरह के ब्राउजर है ना, जैसे कि क्रोम एक प्रकार का ब्राउजर है, ब्राउजर से क्वेश्चन बनेगा। फिर पांचवा आप लोग नोट करेंगे, देखिए वेब ब्राउजर एंड सर्च इंजन। सर्च इंजन आप लोग नोट करेंगे क्योंकि ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, वेब ब्राउजर क्या होता है और सर्च इंजन क्या होता है। आप लोग देखेंगे कि वेब ब्राउजर में आपका क्रोम वगैरह ये सब आ जाएगा, क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, यूसी ब्राउजर, ये ब्राउजर में आ जाएगा। सर्च इंजन में क्या आ जाएगा, तो वो गूगल हो गया, वो सर्च इंजन है। ठीक है, बिंग हो गया, ये याहू हो गया, ये सभी क्या है, सर्च इंजन है। उसके बाद पांचवा इसमें सूचना प्रौद्योगिकी एवं साक्षरता में आप लोग ये 5 टॉपिक हो गए। और टॉपिक नोट करिएगा, जैसे ईमेल हो गया। छठा ईमेल के बारे में अच्छे से आप लोगों को जानकारी लेना है। ईमेल कैसे कंपोज करते हैं, अटैच कैसे करते हैं, ईमेल कैसे सेंड करते हैं, रिसीव कैसे करते हैं, वो सभी जानेंगे। और सातवां जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन, बिल्कुल आसान टॉपिक है। मोबाइल एप्लीकेशन जो हम लोग यूज करते हैं, इससे भी आपका क्वेश्चन आएगा। मोबाइल एप्लीकेशन जो आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन तरह तरह के यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया। ठीक है, सोशल मीडिया वाले जितने भी हैं उससे रिलेटेड अब मोबाइल एप्लीकेशन से क्वेश्चन बनेगा, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन में क्यूआर कोड क्या होता है, वाईफाई क्या होता है, वो सभी जानकारी नॉर्मल इसमें सूचना प्रौद्योगिकी एवं साक्षरता में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक है वो है पर्यावरण। तीसरा यहाँ पे नोट करिएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 तीसरा देखिए, पहला क्या था,
इंग्लिश से आपका 5 मार्क का क्वेश्चन हो गया। सूचना प्रौद्योगिकी एवं साक्षरता से 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो 20 और 5 25 क्वेश्चन हो गए। अब उसके बाद यहाँ पे आगे डालेंगे आप लोगों का जो है पर्यावरण से क्वेश्चन आएगा। पर्यावरण, पर्यावरण से आपके कितने मार्क्स का आएगा वो नोट करिएगा, 10 अंक का, यानी कि 10 नंबर का आएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का पर्यावरण से। ठीक है, तो पर्यावरण में क्या क्या पूछा जाएगा वो आप लोग नोट करेंगे। व्यवसाय जनित जोखिम, यहाँ पे पहला यहाँ पे नोट करिएगा, व्यवसाय व्यवसाय जनित जोखिम। व्यवसाय जनित जोखिम, इससे क्वेश्चन आएगा। दूसरा यहाँ पे नोट करेंगे पर्यावरण से किससे, किस टॉपिक से क्वेश्चन। देखिए, व्यवसाय जनित जोखिम जैसे कि सामान्य जोखिम, रासायनिक, भौतिक और विद्युत, इससे जो जोखिम है उसका बचाव क्या है, वो व्यवसाय जनित जोखिम आता है। आप इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो बिजली से भी जोखिम हो जाता है। रासायनिक अगर कोई केमिकल रखा हुआ है उससे आप लोग को जोखिम में आ जाते हैं, या फिजिकल जैसे हथौड़े से चोट वगैरह लग जाता है, ये व्यवसाय जनित जोखिम में आते हैं। फिर अब पर्यावरण का जो, पर्यावरण से जो क्वेश्चन आएगा दूसरा टॉपिक आप लोग नोट करेंगे, प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा, इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। हर एक व्यवसाय के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है प्राथमिक चिकित्सा, जिसे फर्स्ट एड कहते हैं। क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जब जोखिम में आ जाता है, चाहे वो बिजली से या फिजिकल या केमिकल की वजह से, तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट देना पड़ता है। डॉक्टर नहीं होने के बाद भी उसे तुरंत बचाने की जो उपाय होती है उसी को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। हर व्यवसाय के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक ठीक है। अब पर्यावरण में तीसरा जो टॉपिक लिखेंगे, पर्यावरण मुद्दे। तीसरा यहाँ पे पर्यावरण मुद्दे, पर्यावरण मुद्दे, इनके बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण मुद्दे क्या होते हैं, जैसे कि वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। तरह तरह के प्रदूषण है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, उनके बारे में, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। और उनको कैसे कम किया जाएगा वो पर्यावरण मुद्दे में आ जाएगा। इसको भी हम लोग अच्छे से एक एक टॉपिक करके पूरी चीजें क्लियर करेंगे। 1 रुपये आपका नहीं लेने वाला हूं मैं, बिल्कुल फ्री में आप लोगों को यूट्यूब पे क्लास है। ठीक है, तो बस आप अपनी क्या करेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे साथ में, और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास पहुंचाएंगे जो तैयारी कर रहे हैं, कि फ्री में उनको देखिए। बहुत सी जगह कोर्स वगैरह सेलिंग की जा रही है, लेकिन आपको यहाँ पे फ्री में अच्छे कंटेंट दिया जाएगा जो कि बिल्कुल ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और देखिए, हमने तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मेहनत मैं कर दूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप भी अपने लिए मेहनत करिए, नोट्स बनाइएगा। ठीक है, और उसे बार बार रिपीट करिएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चौथा है श्रम अब है, ये तो आप लोग पढ़ लिए, 10 मार्क का हो गया। ठीक है, यानी कि देखिए, इंग्लिश से 5 मार्क, सूचना प्रौद्योगिकी से 20 मार्क, 20 5 25, और पर्यावरण से क्या हो गया, 10 मार्क। टोटल कितने मार्क हो गए, 35 मार्क्स हो गए। और आपके आने वाला है पहले भाग में कितना, 60 मार्क। अभी अभी कितना बचा हुआ है, तो अभी 35 हुआ ना, तो कितना बचेगा, टोटल 25 मार्क का बचा हुआ है। तो चलिए उसको भी डिस्कस कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे श्रम कल्याण कानून, श्रम, इससे क्वेश्चन चौथा आप लोग का है, श्रम कल्याण कानून। श्रम कल्याण कानून से आपका कितना मार्क्स का बनेगा, तो ये 20 मार्क्स का बनेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा समय इसी में लगने वाला है, और सबसे ज्यादा याद करने वाली चीज भी इसी में है, कि इसमें अप्रेंटिसशिप कानून और औद्योगिक जो वर्क कर रहे हैं उसके कानून के बारे में याद करना है, कब आया था, और जो श्रमिक है उनको क्या क्या अधिकार है, वो सभी हम लोग श्रम कल्याण कानून में पढ़ेंगे। 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो अप्रेंटिस एक्ट आ जाएगा, इंप्लाइज स्टेटमेंट इंश्योरेंस एक्ट आ जाएगा, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये सब आ जाएगा। उसके बाद पोषी श्रम एवं औद्योगिक कानून की व्याख्या इसमें श्रम कल्याण कानून में आ जाएंगे। ये चौथा है, 20 मार्क का हो गया। तो अभी आपने देखा 5 5 20 25 25 10 35 35 20 55 मार्क का हो गया। बचा 5 मार्क का भाग 1 में। अब तो उसमें क्या पूछता है, गुणवत्ता प्रबंध पूछता है। पांचवा यहाँ पे गुणवत्ता प्रबंध,
गुणवत्ता प्रबंध से क्वेश्चन पूछता है आपका। ये कितने मार्क का पूछेगा? प्रबंध ये पूछेगा आपका 5 मार्क्स का। ये इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। ये भाग एक आप लोग का विषयगत ज्ञान से 60 क्वेश्चन 60 मार्क का होगा। ये भाग एक मैंने डिस्कस कर दिया, जो कि रोजगार कौशल यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत आता है। गुणवत्ता प्रबंधन में क्या क्या आएगा उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। QMS क्वालिटी मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या आ जाएगा आप लोग पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप लोग भी क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि क्वालिटी, कोई भी इंडस्ट्री में आप क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे। उसके बाद अगला लिखेंगे PDCA के बारे में पढ़ेंगे। PDCA क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। 5S के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग नोट करिएगा यहाँ पे 5D के बारे में पढ़ेंगे। 5D क्या होता है, 5S क्या होता है, कि काइजन के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 60 मार्क का। जोड़ लीजिए, भाग एक में आपका 60 मार्क का आएगा। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है विषयगत ज्ञान में 60 क्वेश्चन 60 मार्क का। तो रोजगार यानी कि विषयगत ज्ञान का मतलब है यहाँ पे रोजगार कौशल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। इंग्लिश से 5 मार्क का, सूचना प्रौद्योगिकी से 20 मार्क का, 20 5 25 हो गया। फिर उसके बाद पर्यावरण से 10 क्वेश्चन यानी कि 25 10 35 35 20 कितना हो जाएगा 55। अब 55 5 गुणवत्ता प्रबंध, ये 60 यानी कि आप भाग 2 तैयार कर लेंगे इतना। और हर एक टॉपिक मैं लेकर आप लोगों को समझाऊंगा, भले ही समय लगेगा लेकिन हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। बिल्कुल पेड कोर्स की तरह, बिल्कुल 1 रुपए नहीं लेने वाला हूं आप लोगों से, बस आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए, ठीक है, जो कि आप लोगों से बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इतना मेहनत लग रहा है। देखिए मेरे पास बोर्ड नहीं था, ठीक है, ये आप लोगों के इंतजाम किया। हो सकता है मैं 3-4 क्लास चलाया था, आप लोग देखे होंगे कैसे स्क्रीन रिकॉर्ड करके मुझे परेशानी हो रही थी, तो मैंने ये बोर्ड लगाया आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों को दे पाऊं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पहला भाग तो हो गया, अब मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग नोट बनाते रहिएगा इन सभी चीजों का, ठीक है। जिससे नोट बनाएंगे तो लास्ट टाइम में आपका क्या होगा कि बस एग्जाम टाइम में रिवीजन करना रहेगा, ठीक है। और देखिए आप लोगों को मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाने के लिए फ्री में मैं अवेलेबल करवा दूंगा वेबसाइट पे, जो कि successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। अगर आप अपना चेक करना चाहेंगे कि आपकी तैयारी सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को PDF वगैरह चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। आइए देखिए, पहला भाग तो हो गया, आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पे भाग 2 में लिखूंगा, भाग 2। भाग 2 में क्या है, सामान्य ज्ञान है। अब सामान्य ज्ञान इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सामान्य ज्ञान बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 60 मार्क का क्वेश्चन तो आप लोग तैयार कर ले जाएंगे, इसको तो तैयार कर ले जाएंगे, लेकिन सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए, जिससे कि 40 क्वेश्चन आपको पूछेगा, और भी 40 मार्क का, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो यहाँ 40 मार्क्स का होगा। तो इससे सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन कितना बनेगा, टोटल इसमें 8 भाग हैं। पहला भाग लिखिएगा यहाँ पे, पहला भाग लिखेंगे यहाँ पे भारतीय इतिहास पूछेगा 5 नंबर का। भारतीय इतिहास में क्या आ जाएगा, तो भारतीय इतिहास में आप लोगों को कला एवं संस्कृति से रिलेटेड आ जाएगा। इसके बारे में भी आप लोगों को करना नहीं है, मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, और मैं आपको इसका भी क्लास लूंगा। ये 5 मार्क का पूछेगा, ठीक है। भारतीय इतिहास, भारत से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए 5 मार्क का है और इतिहास भारत से पूरा जो है वो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, जबकि ये थोड़ा हार्ड है इतिहास पढ़ना, लेकिन मैं सॉलिड चीजें आप लोगों को पढ़ा दूंगा। बाकी अगर नॉलेज लेना होगा तो आप डिटेल पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना पढ़ा दूंगा कि आपका 5 मार्क्स जो जो मेन टॉपिक है, जैसे कला हो गया, संस्कृति हो गया, भारत से रिलेटेड, ठीक है, वो सभी हम लोग इसमें टॉपिक में कवर कर लेंगे। उसके बाद है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान से भी आपका क्वेश्चन जो पूछेगा वो भी 5 क्वेश्चन पूछेगा 5 मार्क का। भारतीय संविधान से
5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, यानी कि 5 क्वेश्चन पूछेगा इससे भी, तो इसे भी तैयार करने पड़ेगा। इसमें क्या क्या मौलिक अधिकार पूछ सकता है, संविधान के बारे में पूछ सकता है, और कुछ अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है उसको पूछ सकता है। ठीक है, उससे रिलेटेड। उसके बाद कार्य प्रणाली, न्यायपालिका, पंचायती राज, राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, उनके पद वेतन, इससे रिलेटेड भारतीय संविधान से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये 5 हो गया। टोटल सामान्य ज्ञान में 40 क्वेश्चन है ना, 40 मार्क का होगा, तो यहाँ पे 8 भाग होंगे। तो 2 भाग आपको पता चल गया। तीसरा भाग यहाँ पे नोट करेंगे। तीसरा है अर्थशास्त्र। क्या है तीसरा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि 5 मार्क्स का होगा। अर्थशास्त्र 5 मार्क्स का, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्थशास्त्र में क्या क्या आएगा उसको देखिए, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित, नीति आयोग, कृषि सुधार इससे रिलेटेड, हरित क्रांति हो गया, दूध क्रांति हो गया, भूरा क्रांति हो गया, लाल क्रांति हो गया, उससे रिलेटेड आप लोग को अर्थव्यवस्था में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हो गए, 5, 5, 10 और 5, 3, 15, टोटल 40 मार्क का रह गया है। तो अभी हमारे पास चौथा यहाँ पे नोट करेंगे। चौथा जो आपका पूछेगा सामान्य ज्ञान में, वो है अर्थव्यवस्था हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को विज्ञान से क्वेश्चन पूछेगा। विज्ञान 10th लेवल का। तो विज्ञान में क्या क्या आ जाएगा? विज्ञान, तो विज्ञान में आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान आ जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों आ जाएगा। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, क्लास 10th लेवल का, ज्यादा हार्ड भी नहीं पूछेगा। भौतिक, रसायन और फिजिक्स, केमिस्ट्री, और एक है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। इन जीव विज्ञान, इन तीनों को मिलाकर आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो 5 मार्क का बनेगा। तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा। मेन चीजें जैसे प्रकाश वगैरह हो गया, माप तौल की इकाइयां हो गई, वो सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। 5वां यहाँ पे टॉपिक नोट करेंगे विज्ञान के बाद, वो है गणित। ठीक है, प्रारंभिक अंक गणित। प्रारंभिक अंक गणित। अब अंक गणित में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो भी देख लीजिए। अंक गणित, तो जैसे कि लाभ हो गया, हानि हो गया, ठीक है, प्रतिशत, लाभ, हानि, चाल, समय, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे प्रारंभिक अंक गणित में पढ़ेंगे। ये भी 5 मार्क का होगा। तो आप लोग ये देख लिए। तो अभी कितना हो गया? 5 टॉपिक हो गया, 5 5 25 मार्क का हो रहा है। अभी हमारे पास 15 और बचा हुआ है। तो चलिए मैं उसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। छठा, प्रारंभिक अंकगणित के बाद इसमें लाभ हानि हो गया। ठीक है, दशमलव, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, प्रतिशत, दशमलव, ये सभी अंकगणित में पूछेगा। अगला है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी में क्या पूछेगा? तो जैसे विलोम शब्द हो गया, समानार्थी शब्द हो गया, मुहावरे हो गए, लोकोक्ति हो गई, वो सामान्य हिंदी वगैरह हिंदी में आ जाएगा। ठीक है, समश्रुत, भिन्नता, सम, मुहावरा, लोकोक्तियां हो गई, शुद्धि अशुद्धि हो गई, वाक्यांश हो गया, पर्यायवाची हो गया, ये सब सामान्य हिंदी में आपका क्वेश्चन पूछेगा। ये भी जो क्वेश्चन पूछेगा टोटल 5 मार्क का होगा, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी से आएंगे। 7वां आप लोग नोट करेंगे, सामान्य हिंदी हो गया। 7वां नोट करेंगे सामान्य जागरूकता। ठीक है, सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता। इसमें क्या होगा? जागरूकता, इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा ये भारत से ही रिलेटेड पूछेगा, 5 मार्क का। जैसे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उनके राजधानियां क्या हैं, उनकी मुद्राएं क्या है भारत के पड़ोसी देशों का, यानी कि सामान्य जानकारी, जागरूकता आपके बारे में होनी चाहिए। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, कितने कौन सा देश सबसे ज्यादा भारत से सटा हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, वो सामान्य जागरूकता के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे। इसमें जैसे कि और भी प्रमुख पुस्तकें हैं, उनके लेखक कौन कौन से हैं, सामान्य जागरूकता में ही आ जाएगा। ठीक है, खेलकूद हो गया, विश्व संगठन हो गया, राजधानी मुद्रा वगैरह सामान्य जागरूकता में हो जाएगी। 8वां और लास्ट है प्रदेश से संबंधित ज्ञान। 8वां, ये देखिए 8वां, प्रदेश से संबंधित ज्ञान। प्रदेश से मतलब उत्तर प्रदेश से, यहाँ पे मैं उत्तर लिख दूं, उत्तर प्रदेश से
संबंधित ज्ञान, संबंधित ज्ञान, ये भी 5 मार्क्स का पूछेगा। और ये 5 मार्क्स आप लोगों को उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जानना होगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन से जिलों में सबसे प्रमुख नाच नृत्य कौन सा है, या प्रमुख उत्पाद कौन सा है, वो सभी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जानेंगे। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व, पर्यटन स्थल कौन कौन से है, प्रदेश में संचालित की जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाएं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही वो भी इंपॉर्टेंट है आप, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग देख लिए, देखिए 5 5 10, 5 1 15, 5 4 20, 5 5 25, 25, 5 30, 35, कहीं कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 5 10, 5 1 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 30, 5 7 35, 5 8 40, यानी कि 40 सही है। सामान्य ज्ञान 40 क्वेश्चन, 40 मार्क का, इससे आपका सामान्य ज्ञान पूछेगा इन टॉपिक से। और ऑलरेडी मैंने रोजगार कौशल से 60 मार्क का, सबसे आसान आप लोगों को इसमें इम्प्लॉयबिलिटी स्किल ही लगेगा। इसको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत तो होंगी, लेकिन उसको भी हम लोग आसान तरीके से जो जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस था, और ये सिलेबस अपने दोस्तों के पास पहुंचाने की पूरी कोशिश करिएगा। और रेगुलर हम लोग कोशिश करेंगे एक एक टॉपिक क्लियर करते जाए इम्प्लॉयबिलिटी से। इम्प्लॉयबिलिटी से पहला जो है इंग्लिश में पंक्चुएशन, वो आगे की क्लास में हम लोग आप लोगों को पूरा देंगे। और आप लोगों से एक ही बस रिक्वेस्ट है, यदि जो भी दोस्त आप लोगों की जानकारी में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में पंक्चुएशन के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।